अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह फ्रेमर मोशन के एनिमेशंस अपनी रिएक्ट ऐप में इंटीग्रेट कर सकते हैं और अपनी रिएक्ट ऐप को एनिमेट कर सकते हैं। फ्रेमर मोशन एक एनिमेशन लाइब्रेरी है एंड आई विल सजेस्ट यू कि आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन भी ज़रूर पढ़ें। इट इज़ रियली गुड एंड इट माइट रियली हेल्प यू। इस वीडियो में मैंने ये जो प्रोजेक्ट बनाया है, मेरे पास यहाँ पे एक लेफ़्ट साइड है और एक राइट साइड है, और मैं जब इस साइन इन के बटन पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास एक फॉर्म विजिबल होता है। तो इस वीडियो में हम ये ओवरऑल प्रोजेक्ट एनिमेट करने जा रहे हैं और इसकी एनिमेशंस कुछ इस तरह हैं। जब मैं ये मेरा ओरिजिनल प्रोजेक्ट है और अगर मैं इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास ये सब कुछ एनिमेट होके विजिबल हुआ है। मैं इस साइन इन के बटन पर होवर करता हूँ तो यहाँ पे भी मेरे पास एक एनिमेटेड बाउंसी इफेक्ट है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये जो फॉर्म है और मेरे पास ये वाला जो सेक्शन है ये भी एनिमेट होके मुझे विजिबल हुआ, शो हुआ। तो ये जो एनिमेशंस हैं ये हम अपनी इस प्रोजेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे जो कि अभी हमारे पास एनिमेटेड नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले आपने फ्रेमर मोशन के पैकेज को अपने रिएक्ट ऐप में इंस्टॉल करना है। स्क्रीन पर कमांड आ रही है npm install framer -motion। आप इस कमांड को अपने टर्मिनल में टाइप करके ये पैकेज इंस्टॉल कर सकते हैं। मैंने ये पैकेज ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है तो मुझे दोबारा करने की ज़रूरत नहीं। अब फ्रेमर मोशन की जो एनिमेशंस होती हैं वो इम्प्लीमेंट करने के डिफरेंट वेज होते हैं। जिस तरह हमारे पास CSS होती है, या तो हम इन लाइन ही इम्प्लीमेंट कर लेते हैं CSS को, या फिर हम एक एक्सटर्नल फाइल बनाते हैं। तो सेम गोज फॉर फ्रेमर मोशन। फ्रेमर मोशन हम इन लाइन भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और इसका एक दूसरा वे ये है कि हम वेरिएंट्स बनाते हैं। वेरिएंट्स एक ऑब्जेक्ट होता है और इस ऑब्जेक्ट में हम इस तरह की प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करते हैं। इसको इस तरह समझें, इस ऑब्जेक्ट के जरिए हम अपनी रिएक्ट ऐप को बताते हैं कि किसी भी एलिमेंट को किस तरह एनिमेट करना है। और ये जो वेरिएंट होता है हमारे पास, जो कि इटसेल्फ एक ऑब्जेक्ट है, ये हम अपने एलिमेंट को प्रोवाइड कर देते हैं। तो अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, इसका मैं आपको एक डेमो देके बताता हूं। सबसे पहले हमने मोशन को इंपोर्ट करना है। कहां से इंपोर्ट करना है? फ्रेमर मोशन से इंपोर्ट करना है। तो यहां पे हम ये जो लेफ्ट साइड पे बॉक्स है वेलकम बैक का, हम इस बॉक्स को एनिमेट करने जा रहे हैं। और इसकी एनिमेशंस किस तरह की हैं, यहाँ पे आप नोटिस करें, ये जो बॉक्स है ये लेफ्ट साइड से आ रहा है और फिर अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे स्टिक हो रहा है। तो हम इस लेफ्ट साइड वाले बॉक्स को एनिमेट करते हैं। तो सबसे पहले ये जो बॉक्स है ये कहाँ पे है हमारे पास, ये वाला बॉक्स है, डिफ क्लास नेम इक्वल टू लेफ्ट साइड। तो जिस एलिमेंट को हमें एनिमेट करना होता है वहां पे हम इस मोशन के कीवर्ड को यूज करते हैं, मोशन डॉट और वॉट एवर एलिमेंट वी हैव, मोशन डॉट डिव, और यहाँ पे हमने इसको क्लोज भी किया है, मोशन डॉट डिव। अब मैंने आपको बताया था कि हम वेरिएंट वाला मेथड यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम वेरिएंट्स बनाते हैं, वेरिएंट्स इक्वल टू, और वेरिएंट्स क्या करता है, ये बताता है कि किस तरह इस एलिमेंट को एनिमेट होना है। तो यहां पे मैं इसको दे देता हूं लेफ्ट साइड वेरिएंट्स। ये क्या है हमारे पास, ये एक ऑब्जेक्ट है और ये जो ऑब्जेक्ट है ये हम यहां पे ऊपर बना लेते हैं। अब हमें अपने एलिमेंट को जिस तरह एनिमेट करना है उसका जो तरीका है वो हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। एंड एज यू नो के ये जो लेफ्ट साइड वेरिएंट्स है ये मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया है। तो हमारा जो एलिमेंट है वो किस तरह एनिमेट हो रहा है, अगर मैं इस पेज को रिफ्रेश करूं, यहाँ पे आप नोटिस करें कि हमारे पास ये वाला जो एलिमेंट है ये इनिशियली हमें विजिबल नहीं था। अगर मैं इस पेज को दोबारा रिफ्रेश करूं तो यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं, यहाँ पे आपने ऑब्जर्व किया होगा कि हमारे पास ये वाला एलिमेंट नहीं था और ना ही हमारे पास ये राइट साइड वाला एलिमेंट था। तो इनिशियली ये दोनों एलिमेंट्स हमें विजिबल नहीं थे। देन स्लोली ये दोनों एलिमेंट्स, अभी हम सिर्फ इस वाले बॉक्स की बात करते हैं। तो इनिशियली
ये एलिमेंट आपको विजिबल नहीं था, देन स्लोली ये एनिमेट होता हुआ लेफ्ट साइड से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे स्टिक हुआ। तो आप इसको इस तरह लें कि हमारे पास इस एलिमेंट के लिए दो स्टेट्स हैं, एक हिडन स्टेट और एक विजिबल स्टेट। तो इनिशियली ये जो एलिमेंट है ये हिडन है, हमें विजिबल नहीं है, और फिर ये एनिमेट होता हुआ हमें विजिबल हुआ। तो हमारे पास दो स्टेट्स हैं, एक हिडन और एक विजिबल। तो हमें यहाँ पे यही दो स्टेट्स डिफाइन करनी है। हिडन इटसेल्फ एक ऑब्जेक्ट है, यहां पे आप कुछ भी नेमिंग कर सकते हैं। तो हिडन करने के लिए हमें इसकी ओपेसिटी 0 करनी होगी, और ये जो x है ये 700 पिक्सल्स हमने लेफ्ट कर दिया। ये वाला जो एलिमेंट है ये 700 पिक्सल्स लेफ्ट से होता हुआ एनिमेट होता हुआ अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे स्टिक हुआ। तो ये हमने 700 कर दिया। इसके बाद क्या है हमारे पास, विजिबल। विजिबल भी इटसेल्फ एक ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर भी आप कुछ भी नेमिंग कर सकते हैं। अगर आपको विजिबल, आप इसको शो कर सकते हैं, लेकिन मुझे विजिबल ही सही लग रहा है तो उसको मैंने विजिबल कर दिया। यहाँ पे विजिबल करने के लिए हमें क्या करना है, ओपेसिटी हम इसकी वापस 1 कर देंगे, जो कि हर एलिमेंट की बाय डिफॉल्ट होती है। और इसके बाद ये जो x है इसको हम 0 कर देंगे। 0 हर एलिमेंट की ओरिजिनल पोजीशन होती है। तो यहाँ पे मैंने वेरिएंट्स डिफाइन कर दिया। अब मुझे इसको बताना है कि इनिशियली आप हिडन स्टेट को देखो। इनिशियली आप इस हिडन स्टेट को देखो, और हिडन स्टेट क्या बता रही है कि ओपेसिटी इसकी 0 है और इसकी जो पोजीशन है वो 700 लेफ्ट है। इसके बाद एनिमेट वाली स्टेट को हम विजिबल प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पे इनिशियल, एनिमेट और ये जो वेरिएंट्स है ये आपको एज इट इज ऐसे ही रखना है। ये बाय डिफॉल्ट प्रॉप्स हैं मोशन के। तो इनिशियली हिडन स्टेट और एनिमेट होता हुआ विजिबल स्टेट। विजिबल स्टेट में हमारे पास ओपेसिटी 1 है और x की पोजीशन, एलिमेंट की ओरिजिनल पोजीशन है 0, वो हमने यहाँ पे प्रोवाइड कर दी। तो अब चेक करते हैं इसको। यहाँ पे आप नोटिस करें, अच्छा ये हमारे पास राइट से आ रहा है, तो इसको मैं -700 कर देता हूँ। यहाँ पे आप देखें ये बहुत तेजी से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे स्टिक हुआ। मतलब कोई हमारे पास एनिमेशन है लेकिन हमारे पास स्मूथ एनिमेशन नहीं है। तो जिस तरह CSS में ट्रांजिशन होती है, हम यहाँ पे विजिबल ऑब्जेक्ट के अंदर ट्रांजिशन भी एक ऑब्जेक्ट है विजिबल के ऑब्जेक्ट के अंदर। और यहाँ पे हम क्या देंगे, इसको हम डिले कर देते हैं इसको थोड़ा 0.15 सेकेंड, और इसके बाद इसको एक ड्यूरेशन पास करते हैं। ड्यूरेशन में कर देता हूँ 0.75, और टाइप मैं ट्विन कर देता हूँ। ट्विन के अलावा 4 टाइप्स होती हैं, एक टाइप स्प्रिंग भी होती है और 2 मुझे याद नहीं। तो अगर आप मज़ीद इसके बारे में जानना चाहें तो आप ज़रूर फ्रेमर मोशन की वेबसाइट विजिट करें और इसकी डॉक्यूमेंटेशंस भी पढ़ें। अब चल के चेक करते हैं। तो यहाँ पे आप देखें ये बहुत स्मूथली लेफ्ट साइड से होता हुआ अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे स्टिक हुआ। तो ये तरीक़ेकार है फ्रेमर मोशन की एनिमेशंस अपनी रिएक्ट ऐप में इम्प्लीमेंट करने का। अब हम ये जो राइट साइड है इसको भी एनिमेट करते हैं। तो मैं ये पूरा, सॉरी ये क्या हो रहा है, इसको कॉपी करता हूं मैं और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने लेफ्ट लिखा हुआ है तो मैं इसको कर देता हूँ राइट, कॉन्स्ट राइट साइड वेरिएंट्स। ये भी, इसकी भी 2 स्टेट्स हैं, हिडन और विजिबल। जब ये इनिशियली हिडन है तो इसकी ओपेसिटी 0 है और ये राइट साइड से अपने ओरिजिनल पोजीशन पे स्टिक हो रहा है। तो यहाँ पे हम इसकी जो ओपेसिटी है वो 0 ही रहेगी, लेकिन जो x पोजीशन है वो +700 है। और विजिबिलिटी में, विजिबल में हम क्या करेंगे, ओपेसिटी 1 कर देंगे और x 0 ही रहेगा। 0 हर एलिमेंट की ओरिजिनल पोजीशन होती है। इसके बाद हमने
ट्रांजिशन भी प्रोवाइड कर दी, डिले 0.15, ड्यूरेशन 0.75, टाइप क्वीन। अब हमारा जो राइट साइड एलिमेंट है वो ये है, और ये जो वेरिएंट्स हैं इनिशियल और एनिमेट के प्रॉप हैं, ये जस्ट मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे वेरिएंट्स जो है यहाँ पे हम राइट साइड प्रोवाइड कर देंगे। अब चेक करते हैं इसको, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बहुत स्मूथली ये वाला बॉक्स लेफ्ट साइड से आया और ये वाला बॉक्स राइट साइड से आया। अब हमें क्या एनिमेट करना है, यहाँ पे अगर मैं इस साइन इन के बटन पे होवर करूं तो ये एक इसको कह लें कि एक योयो इफेक्ट है, ये मेरे पास एक बाउंसी इफेक्ट है, तो इसको एनिमेट करते हैं और ये होवर पे हो रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास ना कोई इनिशियल स्टेट है ना कोई आफ्टर स्टेट है, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ होवर इफेक्ट है। ट्रांजिशन भी एक ऑब्जेक्ट है और ये सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी लेगा, यो, और यहाँ पे हम इन्फिनिटी प्रोवाइड कर देंगे। हमारे पास साइन इन बटन ये रहा। यहाँ पे हमारे पास इनिशियल और एनिमेट नहीं है, यहाँ पे हम लेंगे वाइल होवर का प्रॉप। तो वाइल होवर इक्वल टू होवर। अच्छा, ये जो मैंने इस वाले बटन को एनिमेट कर दिया है, तो यही जो चीज है नॉट दिस बट दिस। अब हमारे पास ये वाला बटन भी एनिमेट हो गया है। नेक्स्ट थिंग इज के हमें ये लोगो एनिमेट करना है, और लोगो भी आप यहाँ पे नोटिस करें, लोगो भी एनिमेट हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बहुत, इसकी जो ओपेसिटी है वो इनिशियली 0 थी, देन वो 1 हुई, लेकिन ये सब कुछ बहुत स्मूथली हुआ। यहाँ पे आप देखें ये जो लोगो है ये भी एनिमेट हुआ। वन थिंग ये कि यहाँ पे जब मैं इस बटन पे क्लिक करता हूँ तो मुझे एक प्रेस इफेक्ट भी चाहिए। तो यहाँ पे जैसे मैंने होवर किया हुआ है, यहाँ पे मैं एक और स्टेट डिफाइन कर देता हूँ, प्रेस्ड। प्रेस्ड भी एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे कॉमा आएगा, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जो स्केल है वो 0.9 कर दूंगा। और इसके बाद यहाँ पे जो हमारे पास बटन है वो यहाँ पे हम इसको एक और प्रॉप देंगे, वाइल टैप इक्वल टू प्रेस्ड। तो हमारे पास है 2 साइन इन के बटन है। मैं यहाँ पर भी इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे आप देखें इसका स्केल छोटा हो रहा है। इसका स्केल यहाँ पे जैसे ही मैं टैप करूंगा इस बटन को, तो ये जो स्केल है ये इसका स्केल छोटा हो रहा है, इसका साइज छोटा हो रहा है। तो ये काम भी हो गया। अब हम अपना लोगो एनिमेट करते हैं। और लोगो किस तरह एनिमेट हो रहा है, यहाँ पे आप देखेंगे कि इनिशियली हमारे लोगो की ओपेसिटी 0 थी, देन ये एनिमेट होता हुआ इसकी ओपेसिटी वापस 1 हो गई। मैं अगर इस पेज को दोबारा रिफ्रेश करके आपको चेक कराऊं तो यहाँ पे आप ये चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये 2 दफ़ा ऑन क्लिक क्यों लगाया हुआ है, एक को रिमूव करता हूँ। ये शायद जब मैंने कॉपी पेस्ट किया होगा तो ये ऑन क्लिक भी मैंने कॉपी कर लिया था।
अब यहाँ पे मैं लोगो के वेरिएंट्स बनाता हूँ। यहाँ पे भी हमारे पास दो स्टेट्स हैं, एक हिडन स्टेट और एक विजिबल स्टेट। हिडन स्टेट में हम ओपेसिटी 0 करेंगे और विजिबल स्टेट में इसकी ओपेसिटी 1 कर देंगे। यहाँ पे हम ट्रांजिशन भी दे देते हैं। ट्रांजिशन मैंने वही वाली रखी है, डिले 0.15 और ड्यूरेशन 0.75 और टाइप 2। अब ये हमारा लोगो है, तो मोशन डॉट डिव और इधर भी मोशन डॉट डिव। यहाँ पे अब आप नोटिस करें कि हमारा ये लोगो भी एनिमेट हो गया है। आई होप आपको यहाँ पे डिफरेंस अब नज़र आ रहा होगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे मेरे पास फॉरगेट योर पासवर्ड का बटन है, तो जब मैं इस पर होवर कर रहा हूँ तो इसका जो स्केल है वो इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे हमारे पास सिर्फ होवर की स्टेट है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्केल 1.1 कर देंगे। ये हमारे पास फॉरगेट योर पासवर्ड का टैग डिव, सॉरी यहाँ पे वाइल होवर है, वाइल होवर इक्वल टू होवर। और अब चल के चेक करते हैं, तो हमारा ये वाला काम भी हो गया। अब हमें क्या करना है, एज इन दी ओरिजिनल प्रोजेक्ट हमारे पास ये जो फॉर्म है और ये वाला जो सेक्शन है ये भी एनिमेट होके हमें विजिबल हो रहा है। तो ये जो फॉर्म है ये राइट साइड से आ रहा है और ये जो हेलो फ्रेंड्स वाला सेक्शन है ये लेफ्ट साइड से आ रहा है। मैं इसको कर देता हूँ फॉर्म वेरिएंट्स, और इसकी ओपेसिटी भी 0 है, लेकिन क्योंकि जो फॉर्म था वो हमारा राइट साइड से आ रहा था तो इसकी जो एक्स पोजीशन है वो 700 है, और विजिबल में हमारे पास कोई चेंजिंग नहीं है। इसको मैं बोल देता हूँ, इसको मैं क्या बोलूँ, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे हेलो फ्रेंड्स लिखा हुआ है तो मैं सिंपल इसको सिर्फ हेलो फ्रेंड्स ही लिख देता हूँ। बल्कि कॉन्स्ट हेलो फ्रेंड्स वेरिएंट्स इक्वल टू, यहाँ पे इसकी ओपेसिटी 0 होगी, और ये जो सेक्शन है ये लेफ्ट से आ रहा था तो इसकी एक्स पोजीशन हमने -700 कर दी, और विजिबिलिटी में भी हमारे पास कोई चेंजिंग नहीं है। तो ये हमारे पास फॉर्म सेक्शन है। ये हमारे पास ये हेलो फ्रेंड्स वाला सेक्शन है, ये डिव। तो अब हमारे पास ये दोनों सेक्शन भी एनिमेट हो गए। तो एनिमेशन का काम हमारा हो गया है। हमारे पास ये होवर इफेक्ट भी चल रहा है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो हमारे पास ये दोनों सेक्शंस भी एनिमेट होकर विजिबल हो रहे हैं।
हमने इसका स्केल बढ़ा दिया, फॉरगेट योर पासवर्ड का हमारा लोगो भी एनिमेट हुआ है। तो अब हमारा ये जो एनिमेशन का काम है ये कंप्लीट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, अब बस हमें अपने प्रोजेक्ट को रिस्पॉन्सिव करना है, जो कि अभी हमारे पास रिस्पॉन्सिव नहीं है। तो आप यहाँ पे देखें हमारे पास इस तरह की इशूज़ हैं, तो इसको ठीक करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो मेन कंटेनर है, हम यहाँ पे मीडिया क्यूरी यूज़ करेंगे। मैं 540 पिक्सल यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं विथ 100% कर दूंगा और जो मार्जिन है वो 0 पिक्सल कर देंगे। इससे क्या होगा, हमारी ये वाली जो विथ है 1100 पिक्सल की ख़त्म हो जाएगी और यहाँ पे मैंने मार्जिन टॉप दिया हुआ है, ये यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो ये वाला जो मार्जिन है लेफ्ट राइट टॉप बॉटम सबको कवर कर लेगा। तो हमारी जो स्क्रीन है, हमारा जो मेन कंटेनर है वो पूरा 100% होगा और मार्जिन चारों साइड से 0 पिक्सल होगा। तो यहाँ पे आप देखें इसको, अब ये कुछ इस तरह का है। हमारा जो मेन कंटेनर है उसकी विड्थ 100% हो गई है और मार्जिन चारों साइड से 0 पिक्सल है। अब इस मेन बॉक्स पर मीडिया क्यूरी अप्लाई करते हैं। यहाँ पे मैं सिर्फ ये जो हाइट है इसको 100 व्यू पोर्ट हाइट कर दूंगा। व्यू पोर्ट हाइट हमारी इंटायर स्क्रीन की हाइट होती है, यहाँ से लेकर पूरे यहाँ तक की। तो अब आप देखेंगे हमारा ये जो मेन कंटेनर है ये टॉप से लेकर बॉटम तक चला गया। अब हमें लेफ्ट साइड पर मीडिया क्यूरी अप्लाई करनी है। और यहाँ पर मैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने फ्लेक्स यूज़ किया है, तो यहाँ पे मैं सिर्फ विथ 100% कर दूंगा और हमारे पास यहाँ पे जो राइट साइड है इसको मैं डिस्प्ले नन कर दूंगा। तो अब हमारी जो स्क्रीन है जब वो 540 पिक्सल पे पहुंचेगी तो हमारे पास राइट साइड तो डिस्प्ले होगा ही नहीं और हमारा जो लेफ्ट साइड है उसकी विड्थ 100% हो जाएगी। तो ये करने से हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस है। अगर अब मैं इस साइन इन के बटन पे क्लिक करूं तो हमारे पास ये इंटरफेस है। तो अब हम इसको ठीक कर लेते हैं। ये वाला जो सेक्शन है ये बिल्कुल हमारे पास ठीक हो गया और ये सेक्शन अब हम ठीक करते हैं। तो यहाँ पे जिस तरह हमने पहले किया था, ऊपर जैसे हमने लेफ्ट साइड की विड्थ 100% कर दी थी, तो इधर हम फॉर्म सेक्शन की विड्थ 100% कर देंगे। और यहाँ पे पैडिंग 30 पिक्सल है, तो यहाँ पे मैं पैडिंग 10 पिक्सल कर दूंगा। यहाँ पे जो हमारे पास फॉर्म है वो 50% है, लेकिन जब हम मीडिया क्यूरी अप्लाई करेंगे तो फॉर्म की विड्थ 90% कर देंगे। और जो हमारा राइट साइड है उधर मैं डिस्प्ले नन कर दूंगा। तो अब चल के चेक करते हैं। तो हमारा ये वाला सेक्शन रिस्पॉन्सिव है और अब हमारे पास ये वाला सेक्शन भी रिस्पॉन्सिव है।
तो गाइज़ आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, इट रियली मीन्स मी अ लॉट। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह अपनी स्टैटिक जो रिएक्ट ऐप है उसको Heroku पे डिप्लॉय कर सकते हैं यूजिंग गिट मेथड। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।